अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हिस्ट्री एंड फैक्ट्स इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने के हिस्से। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब द वे अ वर्ड इज़ यूज्ड इन आवर सेंटेंस एज वेल एज इन आवर स्पीच। ये जो वर्ड्स हैं वो कैसे किस सिचुएशन में यूज़ होंगे आपकी स्पीच में, आपकी सेंटेंस में। हर एक वर्ड का अपना डिफरेंट रोल होता है, तो इसलिए हम उसको अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो उनका यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में पता चलता है, जो कि हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें फर्स्ट है नाउन। Noun is the naming word of anything such as animal, pupil, ideas, thing और place। तो नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड होता है। अगर पीपल में हम बात करें तो जैसे अब बॉय हो गया, गर्ल हो गया और फैमिली मेम्बर्स हो गए, ये सारे जो नेम्स होते हैं वो हमारी पीपल्स में डिस्क्राइब किए जाते हैं। और सेकंड में प्लेस। प्लेस यानी किसी सिटी का नाम, किसी माउंटेन का नाम, या फिर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनके नेम्स को हम प्लेस में जो है डिस्क्राइब करते हैं। और एनिमल में कैट है और लायन या फिर जो कोई डॉग हो गया, तो यानी ये एनिमल्स में जो नाम आते हैं, एनिमल्स के जो नाम होते हैं वो भी इसमें एज अ नाउन डिनोट किए जाते हैं। यानी वो अपनी कैटेगरीज़ के हिसाब से ही जो उनको हम शो करते हैं। सेकंड में हम इसकी काइंड्स ऑफ नाउन भी हैं कुछ, जिसमें प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे तो प्रॉपर नाउन आता है पहले, जिसको हम उर्दू में इसमें खास कहते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है, इट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी ये किसी खास जगह, किसी खास चीज़ या फिर किसी खास इंसान का नाम होता है। जैसे अगर हम कायद अज़म की बात कर लें तो वो एक वेल नोन नेम है, वो एक ख़ास नेम हो गया। फिर सिटी में देखते हैं तो जो हैदराबाद है वो भी वेल नोन है, इस्लामाबाद है, ये अल्लामा इकबाल है। ये सारे जो है पर्टिकुलर जो हमारे पास होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं। सेकंड में है कॉमन नाउन, यानी इसमें आम। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम विच इज़ कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड। यानी किसी भी आम चीज़, जगह या फिर किसी भी कोई भी जो है आम नाम होते हैं। अभी अगर डिफरेंस हम देखें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, तो देखें कॉमन नाउन में हम लिखते हैं माउंटेन, रिवर, रोड, कंट्री। ये हो गए कॉमन नाउन। अगर प्रॉपर नाउन की हम बात करें तो कॉमन नाउन में अगर माउंटेन है तो प्रॉपर नाउन में हम अगर K2 माउंटेन लिखें तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो वेल नोन है, फेमस है। सेकंड में अगर रिवर लिखा हुआ है सिंपली तो वो कॉमन नाउन है। अगर इंडस रिवर कहें तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही कंट्री सिर्फ कहें तो कंट्री कॉमन नाउन है, और अगर नेम दे दें जैसे पाकिस्तान है तो वो एक जो है प्रॉपर नाउन कहलाएगा। थर्ड पे कलेक्टिव नाउन है। A collective noun is a singular noun which shows a collection or numbers of individuals, animals or things. Collection of numbers यानी बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शंस को न शो करता है, या फिर जो एनिमल्स की जो कलेक्शन कर रहे हैं, हम किसी चीज़ों की कलेक्शन कर दें तो उनको शो करता है। अगर हम एग्जांपल में देखें तो अ काउंसिल ऑफ एडवाइज़र्स, यानी कि एडवाइज़र्स जो इधर क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वो बहुत सारे जो लोगों को उनको कलेक्ट करके एक सिंगुलर नाउन में शो कर रहा है। अ डोज़न ऑफ एग्स, तो इसमें डोज़न क्या कहलाएगा, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। जो लास्ट है उसमें मटेरियल नाउन। तो अ मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी चीज़ जिन्स का जो है नाम होता है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर है, स्टोन है, कॉपर है, आयरन है, राइस है, या जैसे मेज़ है। तो ये क्या है, ये सारी जो नाउन्स हैं इसको हम मटेरियल नाउन में शो करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि प्रोनाउंस जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी स्पीच में नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। किसी भी सेंटेंस या स्पीच में बार बार रिपीटेशन जो होती है नाउन की, उसको अवॉइड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। और ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये स्पीच की एक ब्यूटिफिकेशन भी होते हैं, कि खूबसूरती जैसे आती है किसी भी जुमले में, या फिर जो हमारे पास स्पीच हो गई। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अहमद गोज़ टू स्कूल डेली, अहमद इज़ इंटेलिजेंट, तो हम एक मरतबा नाम शो करते हैं अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो ये एक ब्यूटिफिकेशन हो जाती है लैंग्वेज की। जिसमें अब अगर एग्जांपल देखते हैं प्रोनाउन की, तो उसमें आई, मी, यू, दे, ही,
शी, इट, दिस, दैट, ये जो सारी चीज़ें वो इसमें प्रोनाउन में यूज़ की जाती हैं। थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग, मॉडिफाइंग एंड क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई, डिस्क्राइब और मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, लिटिल, सम, इंटेलिजेंट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं या फिर क्वांटिटी बताते हैं किसी भी नाउन और प्रोनाउन की किसी सेंटेंस में। जैसे कि सेंटेंस है अली इज़ स्टूडेंट, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अभी इधर मैं अगर ऐड करूँ इंटेलिजेंट, अली इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट क्या है, क्वालिटी है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। और 4 नंबर पे हैं वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, यानी वर्ब जो है एक्शंस को शो करता है, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसको शो करता है। जैसे ईटिंग है, प्लेइंग है, टीचिंग है, वॉचिंग है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ यानी जो भी हम एक्शंस करते हैं उसको वर्ब में डिनोट किया जाता है। 5 नंबर एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब्स और एडजेक्टिव, यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब या फिर जो एडजेक्टिव है उनको क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दे डिनोट टाइम, मैनर, रिपीटेशन एंड डिग्री इन द सेंटेंस, यानी वो टाइम, मैनर, रिपीटेशन और डिग्री को भी जो है शो करते हैं। जैसे कि टाइम में देखें नाउ, देन, बिफोर, और अगर मैनर में देखें तो वेल, बेडली, स्लोली, रिपीटेशन में फर्स्टली, सेकेंडली, इनिशियली, वंस, और जो डिग्री में है वेरी, लेस, मोर, नियरली, ये वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब्स में यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है अली टॉक टू मी, तो अली मुझसे बात करता है। अभी इसमें जब एडवर्ब लगाएंगे तो अली टॉक टू मी बैडली, यानी किस मैनर से वो बात करता है, तो ये हमें एडवर्ब से शो हो रहा है। 6 नंबर पे प्रीपोजिशन। दोज वर्ड्स विच एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं उनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एट, ओवर, इन, फ्रॉम, ऑन, टू, एक्सेट्रा। नंबर 7 कंजक्शन। द वर्ड्स यूज टू ज्वाइन सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस टुगेदर, यानी ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस, वर्ड्स या फिर फ्रेजेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें तो उनको हम कंजक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अदरवाइज, एंड, और, सो, यट, आल्सो, स्टिल, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम कंजक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है ही इज़ स्टडिंग और प्लेइंग गेम, यानी वो स्टडी कर रहा है या गेम खेल रहा है, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं जिसको और ने कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शन में इंक्लूड करते हैं। और लास्ट में है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस, ऐसे वर्ड्स जो कि सडन फीलिंग्स या फिर इमोशंस को शो करते हैं तो उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि हुर्रा, अल्लास, ब्रावो, ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं इंटरजेक्शन में। और आई होप कि अभी आपको ये समझ में भी आया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।